आज मैं आपको कुड के बारे में बताता हूँ। देखिए कुड, ये कुड है जो कैन का पास्ट और बीकर फॉर्म होता है। जब कुड का प्रयोग हम कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में करते हैं तो ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट की एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे ही कुड विन द मैच यस्टरडे, कहते हैं वह कल मैच जीत सका। तो इसका मतलब ये कुड से क्या है, ये कुड के बारे में, कुड ये पास्ट के बारे में बताता है कि वह कल मैच को जीत सका। तो ये पास्ट की एक रियल एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है कुड यहाँ पर। सेकंड एग्जांपल है आई कुड पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, मैं पिछली साल परीक्षा पास कर सका। तो ये क्या है, ये अतीत की एक वास्तविक योग्यता के बारे में बताता है कि मैं पिछली साल परीक्षा को पास कर सका, है ना। तो ये कुड है हमारा कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में, ये पास्ट की रियल एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। सेकंड है कुड का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी करते हैं। जब मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा। ही सेड, उसने कहा, ये हमारा पास्ट में है सेड। तो ये हमारा ही कैन प्ले क्रिकेट, वह मैच खेल सकता है। तो ये बात इसने कब कही, पास्ट में कही। तो जब मेन क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में हो, तो यहाँ पर ये कैन नहीं, यहाँ पर कुड होगा। सेकंड सेंटेंस है सी सेड, उसने कहा, सी कैन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वह प्रतियोगी परीक्षा को यानी पास कर सकती है। तो यहाँ पर ये बात कहाँ कही गई है, अतीत में कही गई है, पास्ट में कही गई है। तो यहाँ पर जब ये मेन क्लॉज पास्ट में होता है तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होता है। तो यहाँ पर कैन का कुड हो जाएगा। कुड का प्रयोग कैन के बीकर फॉर्म के रूप में जब हम करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। जैसे कुड आई टॉक टू योर ब्रदर, क्या मैं आपके भाई से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है। कुड आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कुड का प्रयोग किया गया है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में किया गया है। तो जब कुड का प्रयोग कैन के बीकर फॉर्म के रूप में करते हैं तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुड, देयर कुड बी नाउन। जब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे देयर कुड बी सम प्रॉब्लम विद देम नाउ, कहते हैं उनके साथ अभी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, एक संभावना है। ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर कुड। देयर कुड बी सम लॉस इन हिज बिजनेस अहेड, यानी उसकी बिजनेस में आगे कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये फ्यूचर के बारे में बताता है। तो इस तरह से ये कुड का प्रयोग वर्तमान या भविष्य की संभावना के बारे में बताता है जब हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे कुड का प्रयोग कैन की बीकर फॉर्म के रूप में ये पोलाइट रिक्वेस्ट लिखा जाता है। अगर मेरा वीडियो समझ में आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।